ये लो खाओ स्काउट, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। एक्सक्यूज मी, ये आपका डॉग है? जी हाँ, इसका नाम है स्काउट। बेचारा, इसका कोई घर नहीं है क्या? इसका रास्ते पर होना ठीक नहीं है। काश मेरे पास घर होता, कुछ ही वक्त पहले सब कुछ खो दिया। हालात ही इतने खराब चल रहे हैं। आप बड़े ही लापरवाह इंसान हैं। अगर अपना ही पेट नहीं भर सकते तो इस डॉग का ख्याल क्या रखेंगे? हे स्काउट, तुम्हें अच्छे घर में जाना है? क्या ये तुम्हें खाना खिलाते हैं? खाना खिलाता हूँ या नहीं, भले ही मुझे खाना ना मिले, पर मैं इसे भूखा नहीं सोने देता। ये यहीं रहेगा मेरे पास। अच्छा, वो तो टाइम ही बताएगा। मैं एनिमल कंट्रोल वालों को बुला रही हूँ। तुम इस डॉग को संभालने के लायक नहीं हो। हाय, मैं कैरन कॉफमैन बोल रही हूँ। मुझे एनिमल अब्यूज की एक रिपोर्ट लिखवानी है। थैंक यू। आज बहुत ठंड है, तुम्हें भी ठंड लग रही होगी ना? यहाँ इस तरफ, यही वो आदमी है जो इस डॉग पर जुल्म कर रहा है। माफ कीजिए सर, हमें आपके खिलाफ रिपोर्ट मिली है। आखिरी बार इसने कब खाया था? कुछ ही घंटे पहले मैंने इसे अपना सैंडविच दिया था। क्या हुआ? अब बस करो, इसका झूठ इसकी शक्ल पर लिखा है। ये डॉग तो शायद कई दिनों से भूखा है। क्या आपके पास रहने के लिए घर है? भले ही ये घर जैसा ना दिखता हो, पर फिलहाल यही घर है। देखा, इस डॉग को एक ढंग का घर चाहिए, पर ये बेचारा यहाँ फंसा हुआ है इसके साथ। जेकब, तुम्हें पता है वहां क्या हो रहा है? शायद ये उसका डॉग ले जाने आए हैं। इससे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखिए, नए कानून के हिसाब से अगर आपके पास शहर में घर नहीं है तो आप डॉग नहीं रख सकते। हम इसे ले जाने आए हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इसे मेरी जरूरत है। देखिए, मैं हमेशा से बेघर नहीं था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। एक दिन ऐसे ही ऑफिस से घर आते हुए मुझे रास्ते में स्काउट दिखाई दिया। इसका घर नहीं था और ये बहुत उदास लग रहा था। जब मैंने इसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर देखा, मैं समझ गया इसे मेरे सहारे की जरूरत है। मैं स्काउट को घर ले आया और अच्छी तरह उसकी देखभाल करने लगा। मैं इसे हर हफ्ते नहलाता था, अच्छे से अच्छा खाना खिलाता था, और देखते ही देखते स्काउट खुशहाल और हेल्दी डॉगी जैसा दिखने लगा। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मेरी नौकरी चली गई और मेरे सारे बचाए हुए पैसे भी खत्म हो गए। मैं अपने बिल भी नहीं चुका पा रहा था। मेरे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था। पैसे ना होने की वजह से मुझे घर खाली करना पड़ा। अब आप समझे, स्काउट के पास घर नहीं था तब मैंने उसे पाला था, और अब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं। लेकिन हम आज भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी कहानी सुनने में तो अच्छी लगी, पर पता नहीं ये कितनी झूठी और कितनी सच। जो भी हो, कानून तो कानून है ना? राइट, इसे ले चलो। क्या? नहीं, प्लीज प्लीज सर, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। सर प्लीज सर, जब आपके पास घर होगा आपको आपका डॉग मिल जाएगा। तब तक इसे कोई नया घर नहीं मिला तो रेडी स्काउट, चलो तुम्हारे लिए नया घर ढूंढते हैं। चलो बेटा। रुको स्काउट। सर, देखकर बड़ा अफसोस हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ठीक नहीं किया। मैंने देखा था उसका कितना ख्याल रखते थे आप। हमें कुछ करना चाहिए। कोई फायदा नहीं। जब तक मेरे पास घर नहीं, मैं उसे नहीं रख सकता। और जब तक मैं मकान मालिक का कर्जा चुका नहीं देता, तब तक मुझे घर वापस नहीं मिलेगा। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। GoFundMe। क्या?
हम गो फंड में शुरू कर सकते हैं। हम सबको बताएंगे कि वो कैसे स्काउट को छीन कर ले गए हैं। मुझे यकीन है लोग हमारी मदद करेंगे। तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा जेकब? हाँ, प्लीज ट्राई करते हैं सर। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो करो। वेरी गुड। चलिए मॉम, मुझे मेरा कंप्यूटर लगेगा। चलिए। जेकब ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है कि वो एक अच्छे इंसान को उसका पेट वापस दिलवाने में मदद कर सकता है। वो लैपटॉप उठाता है और एक गो फंड मी पेज बनाकर लोगों को स्काउट की पूरी कहानी और उसे वापस लाने की शर्त के बारे में बताता है। वो 2 लाख रुपए पाने का गोल सेट कर देता है और जल्द ही स्काउट की कहानी वायरल हो जाती है। पूरी दुनिया से लोग स्काउट के लिए पैसे डोनेट करने लगते हैं। जेकब और उसकी मॉम के लिए तो इस पर यकीन करना भी मुश्किल था। और फिर कुछ ही दिनों बाद जेकब और उसकी मॉम उस बेघर इंसान से मिलने जाते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। ओ हेलो, मुझे नहीं लगा था तुम वापस आओगे। पर आ गए, और हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लाए हैं। कैसा सरप्राइज? आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर क्या आप इसे आंखों पर बांध लेंगे? ठीक है। बस पहुंचने वाले हैं, और रुक जाइए, अब इसे खोल दीजिए सर। अरे, ये तो मेरा पुराना घर है। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि अब ये आपका नया घर है। ये रही इसकी चाबियां। क्या आपने मेरा सारा का सारा कर्जा चुका दिया? सिर्फ यही नहीं, हमने मकान मालिक से ये घर खरीद लिया है। अब इसके मालिक आप हैं। क्या अब मैं इस घर का मालिक हूँ? सच में कमाल हो गया। पर ये सब हुआ कैसे? वो गो फंड मी वाला आइडिया याद है? उसी से हमें उतने पैसे मिल गए जितने इस घर को खरीदने के लिए जरूरी थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। स्काउट, आ जाओ। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और आप भी। अपना ख्याल रखना।